बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स 9th क्लास लाहौर बोर्ड 2023 का सालाना पेपर जो अभी चंद दिन पहले हुआ है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन उनकी मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 9th क्लास के पेपर इस साल सालाना 2023 में दिए हैं और जिन्होंने आइंदा साल देने हैं। तो ये जो मार्किंग स्कीम होती है ये जो लाहौर बोर्ड की तरफ से हर एग्ज़ामिनर को देते हैं जो पेपर चेक करते हैं, तो इसके मुताबिक वो पेपर चेक करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि जितना क्वेश्चन पूछा गया अगर आप उतना आंसर दे देते हैं तो आपको उसके पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में उसने सिर्फ डिफ़ाइन पूछी है और आगे एग्जाम्पल वगैरह नहीं पूछी तो आप डिफ़ाइन लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो एक सवाल के अंदर उसने 2 पार्ट पूछे हैं कि डिफ़ाइन भी पूछी और साथ उसने इसका यूनिट पूछा है तो आप डिफ़ाइन लिखेंगे तो 1 मार्क्स और साथ इसका यूनिट लिखेंगे तो दूसरा मार्क्स। लेकिन अगर आप यूनिट नहीं लिखते, फार्मूला लिखते हैं, तो फिर आपको 1 मार्क्स सिर्फ डिफ़ाइन का ही मिलेगा। मतलब ये कि आप फार्मूला लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन डिफ़ाइन और यूनिट लाजमी लिखना, तो फिर आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह जितना सवाल पूछा जाए अगर आप उतना आंसर दे देते हैं उसके मुताबिक तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है। देखें ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस और ड्राइव क्वांटिटी में फ़र्क लिखे हैं। तो यहाँ पे देखें ये मार्किंग की के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि बेस क्वांटिटी की डिफ़ाइन लिख दी है और साथ उसके ड्राइव्ड क्वांटिटी की डिफ़ाइन लिख दी है और नीचे लिखा 1+1। मतलब ये है कि अगर एक डिफ़ाइन लिखते हैं तो 1 मार्क्स, दूसरी डिफ़ाइन लिख देंगे तो दूसरा मार्क्स। तो इस तरह ये 2 मार्क्स मिलते हैं। तो देखें साथ उसने कोई इसके साथ एग्जाम्पल वगैरह मेंशन नहीं की, मतलब सिर्फ डिफ़ाइनें दोनों की लिख देंगे तो आपको इसके पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन प्लाज्मा फिज़िक्स की तारीफ़। तो यहाँ पे देखें ये सिर्फ उसने डिफ़ाइन लिख दी और आगे लिख दिया 2 मार्क्स। तो मतलब ये डिफ़ाइन लिख देंगे तो इसके आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा पार्ट है राइट डाउन 2 रूल टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर के आइडेंटिफाई के 2 रूल्स लिखने हैं। तो ये देखें ये 2 रूल लिखे हुए हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो ये 7 ब्रैकेट में लिखा और एनी अदर, मतलब इनके अलावा कोई से भी आप दूसरे रूल लिख देंगे तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। एक रूल लिखेंगे तो 1 मार्क्स और दूसरा लिखेंगे तो दूसरा मार्क्स। इस तरह ये 1+1 लिखा हुआ है। तो इसके बाद आगे फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर। तो वेक्टर स्केलर में डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पे देखें ये स्केलर क्वांटिटी की उसने ये डेफिनेशन लिख दी है। स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली है और साथ वेक्टर क्वांटिटी की डिफाइन है वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और ब्रैकेट में लिख दिया और एन राइटिंग एनी डिफरेंस बिटवीन स्केलर प्लस वेक्टर क्वांटिटी। कि कोई सा भी डिफरेंस लिख देंगे स्केलर वेक्टर के दरमियान तो आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एक डिफरेंस लिखेंगे 1 मार्क्स और साथ दूसरा लिखेंगे दूसरा मार्क्स। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं। तो इस तरह इसके 2 मार्क्स हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन पोजीशन की डिफ़ाइन। तो ये देखें ये सिर्फ पोजीशन की डिफ़ाइन लिख दिया तो इसके उसने लिखा कि 2 मार्क्स मिल रहे हैं। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, आगे 2 लिखा हुआ है। तो इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ डिफ़ाइन के साथ। कोई डायग्राम नहीं, कोई एग्जाम्पल वगैरह उसने नहीं कहा कि लिखेंगे तो फिर मार्क्स देने, तो सिर्फ डिफ़ाइन लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा लिखा तो ज़्यादा बात है, लेकिन आप अगर इसकी सिर्फ डिफ़ाइन लिखेंगे क्योंकि डिफ़ाइन पूछे तो आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद 6 पार्ट है राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी। तो ये देखें ये सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लिख दो और आगे लिखा हुआ 2 मार्क्स, तो इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 7 वाला है राइट डाउन टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कोई से 2 डिसएडवांटेज लिखें, नुकसान लिखें। तो ये देखें ये एक उसने नुकसान लिखा इन मशीन फ्रिक्शन काजेज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स और आगे दूसरा है इट अपोज द मोशन एंड द लिमिट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये कोई से उसने 2 डिसएडवांटेज लिख दिए हैं। तो 7 ब्रैकेट में लिखा आप इनके अलावा भी कोई से 2 लिख देंगे तो आप इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एक लिखेंगे तो 1 मार्क्स, दूसरा लिखेंगे तो दूसरा मार्क्स। तो
इसका लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फ़र्क लिखे हैं। तो ये देखें, ये दोनों की उसने डेफिनेशन लिख दी है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द फोर्स दैट कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, और आगे सेंट्रीफ्यूगल क्या है कि सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज़ सम टाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये 1+1 लिखा है कि अगर आप एक डेफिनेशन लिखेंगे 1 मार्क्स, दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे तो दूसरा मार्क्स। तो इस तरह इन दोनों में फ़र्क लिखना आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, व्हाट इज़ सोलर सेल, राइट डाउन इट्स यूजेस। सोलर सेल क्या है और इसके यूजेस और इसका यूज़ लिखना है। तो देखें, ये इसने सोलर सेल की डिफ़ाइन लिखी है, सोलर सेल कन्वर्ट द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डिफ़ाइन आ गई, इसका 1 मार्क्स। आगे सोलर सेल आर यूज इन टॉय, के ये खिलौनों में इस्तेमाल होता है, तो इसका दूसरा इस 1 मार्क्स इसका है। और ये ब्रैकेट में लिखा और एनी अदर यूज़, कोई सा दूसरा यूज़ लिख देंगे तो आपको इसका मतलब मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह ये इसके 2 मार्क्स होते हैं। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है, वाई एन एनर्जी सेवर लैम्प इज़ बेटर दैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, के एनर्जी बचाने वाला लैम्प एक इलेक्ट्रिक लैम्प से क्यों बेहतर है। तो देखें, इसका आंसर उसने लिखा है, इलेक्ट्रिक लैम्प कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, बट एनर्जी सेवर लैम्प कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी ओनली, हैंस एनर्जी सेवर लैम्प इज़ बेटर दैन इलेक्ट्रिक लैम्प। तो इस तरह इसके 2 मार्क्स हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, डिफ़ाइन पावर, राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट। तो पावर की डिफ़ाइन लिखनी है और इसका एसआई यूनिट लिखना है। तब देखें, डिफ़ाइन उसने लिख दी यहाँ पे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, और आगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, तो इसका यूनिट वाट होता है, 1+1। तो पावर की डिफ़ाइन और इसका यूनिट लिख दिया। तब देखें, इसमें फार्मूला नहीं पूछा तो वो ना भी लिखेंगे, उसका कोई नंबर नहीं है। तो सिर्फ डिफ़ाइन और पावर इसका यूनिट लिख देंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। जितना सवाल क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से अगर आंसर दे देते हैं तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद 4th वाला पार्ट है इसका, डिफ़ाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डिफ़ाइन करनी है। तो ये देखें, ये उसने डेफिनेशन लिख दिया, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दिस फोर्स इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके 2 मार्क्स हैं। इसके बाद 5वां पार्ट है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट डाउन देयर यूजेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं और इसके यूज़ लिखना है। तो यहाँ पे देखें, की में लिखा हुआ है, साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 1 मार्क्स। देयर दीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 1 मार्क्स है। तो आगे लिखा है और एनी अदर यूज़, कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इसके 2 मार्क्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सॉरी, ये तो हो गया। आगे, वाई डज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैसे जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो यहाँ पे देखें, उसने इसका आंसर लिखा है, वी नो डैट, इसका जी का फार्मूला लिख दिया हाइट पे, और द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड अपॉन द हाइट, डैट इज़ वाई वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इस फार्मूले से हमें नज़र आ रहा है कि जो जी की वैल्यू वो हाइट पे डिपेंड करती है, इसलिए जो जी की वैल्यू वो हाइट से हाइट टू हाइट ये वेरी करती है। तो इसके बाद इसका 7 पार्ट है, राइट डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज में फ़र्क लिखें। तो ये देखें, ये दोनों किसने डिफाइन लिख दिया कि लाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरेलल बट आर डायरेक्शन अपोजिट टू द अदर। तो 2 मार्क्स, मतलब एक डेफिनेशन लिखेंगे तो 1 मार्क्स, दूसरा लिखेंगे 2 मार्क्स दोनों के। तो इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला इस क्वेश्चन का, डिफाइन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की तारीफ़ करें। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज़ सच अ पॉइंट वेयर अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। तो ये डिफाइन लिख देंगे, इसके पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला पार्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है। तो यहाँ पे देखें, इसका आंसर लिखा है, इट इज़ अ लिमिट विच बॉडी रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेंसिटी एंड राइट इट यूनिट। डेंसिटी की तारीफ और इसका यूनिट लिखना है। तो आपने डिफाइन और इसका यूनिट लाजमी लिखेंगे, फिर पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे।
तो यहाँ पे देखें उसने डिफ़ाइन लिखी है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट लिख दिया किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, या इसको इंग्लिश में लिख दिया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो 1+1 मतलब 1 नंबर डेफिनेशन का और 1 इसके यूनिट का। तो फार्मूला के इसमें कोई मार्क्स नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर। मादा की हालत, ठोस और गैस में 4 फ़र्क लिखे हैं। तो ये देखें ये उसने 4 फ़र्क लिखे दिए हैं, कोई से भी आप 4 लिख सकते हैं दोनों में। कि ये जो है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम के इनकी सॉलिड के जो होते हैं वो फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है, और इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस तरह ये मतलब 4 उसने कोई देखें डिफरेंस लिखे हैं, तो 4 मार्क्स लिख देंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके बाद मतलब सॉलिड का अगर 4 डिफरेंस लिखें, सॉलिड का 4 पॉइंट लिखेंगे तो 1 नंबर इसका, और लिक्विड के 4 पॉइंट लिखेंगे तो 1 नंबर इसका। इस तरह इन दोनों के 2 मार्क्स बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th पार्ट है व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। इंटरनल एनर्जी से क्या मराद है, इसकी डिफाइन लिखनी। तो ये देखें ये डिफाइन उसने लिख दिया, द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 किलो। तो 2 मार्क्स इसके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, राइट इट्स मोड। ट्रांसफ़र ऑफ हीट से क्या मुराद है और इसके कितने तरीके हैं ट्रांसफ़र। तो ये देखें ये उसने डिफाइन लिख दिया ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये इसके 3 तरीके होते हैं। तो ये 1+1 मतलब डिफाइन का 1 नंबर है, और इसका आगे मोड लिखने के 1 मार्क्स है। तो इस तरह ये 2 मार्क्स इसके मिलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉन विच फैक्टर रेडिएशन डिपेंड, कि रेडिएशन का इंसार किन अवामल पर होता है। तो ये देखें ये इसने इसके लिखे हुए 2 फैक्टर लिखे हैं कि कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस टेम्परेचर। तो ये इसने फैक्टर पूछे, तो ये इसके फैक्टर लिख दें तो इसके पूरे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट। नसीम बरी रात के वक्त क्यों चलती हैं। तो ये उसकी लिख दिया नसीम, उसका आंसर लिख दिया कि एट नाइट द लैंड कूल फास्टर दैन द सी, देयरफॉर मतलब ये सारा। तो इसका आंसर एट नाइट द लैंड कूल फास्टर दैन द सी, देयरफॉर एयर अबव द सी इज वार्मर राइज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बिगिंस टू मूव टुवर्ड द सी विच इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम फिजिक्स 9th क्लास जिसको हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन की जो की है उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।